नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम उत्तर प्रदेश से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पड़ा, पहले इसका नाम क्या था, प्राचीन काल में इसका नाम क्या था, इन सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और उत्तर प्रदेश के जितने भी पर्यटन स्थल हैं उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसके साथ यूपी के महत्वपूर्ण महोत्सव और मेलों को। आज की क्लास आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरओ एग्जाम की, लेखपाल की, यूपी पेट या फिर यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी स्पेशल की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं फिर भी ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी से क्वेश्चन आपके नॉर्मल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने जो भी संकल्प लिया है उस संकल्प के लिए लगातार मेहनत करिए, अथक परिश्रम करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट के नोट्स बनाइएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। उत्तर प्रदेश का नामकरण, जिसे प्राचीन काल में, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को क्या बोलते थे, वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्ष देश के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश का अलग अलग टाइम पे नाम चेंज हुए, कभी इसको संयुक्त प्रांत बोला गया है तो कभी इसका नाम क्या कहते हैं, उत्तर पश्चिम आगरा अवध कर दिया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम पड़ा तो कब कब चेंज हुआ, इन सब के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश आपके बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अवध का क्षेत्र आता था और उत्तर प्रदेश आपके बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन बनता है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बना है। 1765 की इलाहाबाद की संधि के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर बनता है। 1764 का कौन सा युद्ध हुआ था, 1764 का बक्सर, 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर कौन था, बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर था आपका विंसेंट टार्ट। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन सारे पॉइंट को भी नोट करते जाइएगा। ओके, इसके बाद क्या हुआ, तो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश को पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। 1833 में हमने क्या किया, आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण करके इसको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया। पहले उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आता था, लेकिन 1833 में हमने क्या किया था, आगरा प्रेसिडेंसी बनाई थी। आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण कर लिया गया था, तो उत्तर प्रदेश को अवध प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी से हटाकर आगरा प्रेसिडेंसी में रखा गया था। इसके बाद क्या होता है, 1836 में इसका नाम रखा जाता है उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका मुख्यालय किसको बनाते हैं, आगरा को बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, 1877 में इसका नाम क्या कर देते हैं, इसका नाम उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत रखते हैं। सबसे पहले इसको क्या बनाया गया, आगरा प्रेसिडेंसी का हिस्सा बनाया, तब इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिम प्रांत, जिसका मुख्यालय बना दिया हमने आगरा। 1858 में इलाहाबाद के स्थान पे आगरा को मुख्यालय बनाया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम रखा गया उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या किया गया था, अब आगरा और अवध दोनों का क्षेत्र को मिला दिया गया था। 1902 में इसका नाम रखा गया आगरा अवध संयुक्त प्रांत। 1937 में इसका नाम क्या रखा गया था, संयुक्त प्रांत रखा गया था। और 24 जनवरी 1950 को नाम क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश। तो आपको तीन नाम पता होने चाहिए। पहला नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत रखा गया था। 1937 में इसका नाम रखा गया संयुक्त प्रांत, जिसका मुख्यालय बनाया था लखनऊ। और 24 जनवरी 1950 को हमने इसका नाम रखा उत्तर प्रदेश। 24 जनवरी 1950 को कुछ और चीज़ें भी हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इसी दिन हमने क्या किया था, अपने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था। और हमने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी 24 जनवरी 1950 को चुना था। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, इस बार के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि यहाँ पर सैमुअल मैक्रो, कहाँ के हैं, फ्रांस के। इससे बार पिछली बार के कौन थे, पिछली बार के थे मिसी, जो कि कहाँ के थे, मिस्र के राष्ट्रपति थे। दोनों आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो क्या, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस 24 जनवरी को हम उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। कब से, पहली बार कब मनाया, पहली बार हमने 2018 में मनाए थे। इससे पहले हम कभी भी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस नहीं मनाते थे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। संविधान का अंगीकरण कब किया गया था,
26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का अंगीकरण किया था, लेकिन संविधान हमारा लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को ही लागू करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू। उसमें हमने डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसीलिए उस 26 जनवरी की डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने अपने संविधान को 26 जनवरी को लागू किया था। उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को क्या किया गया था? उत्तराखंड को अलग किया गया था। जब उत्तराखंड को अलग किया गया था तो उत्तराखंड का क्या नाम रखा गया था? उत्तरांचल नाम रखा गया था। फिर 2006 में क्या कर देते? उत्तराखंड की उत्तरांचल को बदल के हम क्या बना देते? उत्तराखंड बना देते। उत्तराखंड के सीएम कौन है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और यूपी के सीएम कौन है? यूपी के राज्यपाल कौन है? ये तो आपको पता होगा ना। यूपी सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल इससे पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके बाद राजधानी लखनऊ कब बनाई गई थी? 2 नवंबर 1925 को राजधानी को लखनऊ बनाया गया था। पहले राजधानी क्या थी? इलाहाबाद। इलाहाबाद से राजधानी का लखनऊ स्थानांतरण करते 1925 को। 1925 को कानपुर में एक अधिवेशन होता है कांग्रेस का। 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता करती सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू आपकी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये सारे पॉइंट मैं आपको बार बार रिवाइज कराती रहूँगी। अगर आपने इस सीरीज की सारी क्लासें देखी होगी तो आपको सारे पॉइंट याद होंगे, क्योंकि पॉइंट को मैं आपको बार बार रिवाइज कराती रहूँगी। इसके वजह से हिस्ट्री की क्लास होती है, वहाँ पे भी मैं आपको पॉइंट रिवाइज करा रही हूँ। करंट की क्लास में भी आपको जीके के पॉइंट रिवाइज करा रही हूँ। तो अगर आप इस सीरीज में, चैनल में जितनी भी सीरीज आ रही है जीके की, उन सारी सीरीज को याद कर लेंगे, बिल्कुल रट जाइएगा, तो जीके आपके फिंगर टिप्स में हो जाएगी। ओके। देखिए, कोई भी क्लास देखने का फ़ायदा तब है जब आपको सारे पॉइंट याद हो जाए। और जीके एक ऐसा क्वेश्चन होता है कि आपके एग्जाम को बेटर भी कर सकते हो और आपके एग्जाम को ख़राब भी कर सकते हैं। अगर आपने जीके को कम टाइम में सॉल्व कर लिया तो आपको जो टाइम मिलता है, इस टाइम का आप यूज मैथ को, रीजनिंग को सॉल्व करने में कर सकते हैं। अगर जीके आपका गड़बड़ हो गया, और जीके आपकी मेरिट को भी डिसाइड करता है, क्योंकि कम टाइम में अगर आपको उस चीज़ों को सॉल्व करना है तो जीके सबसे अच्छा वे होता है। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पर्यटन, क्योंकि अभी क्या हुआ है, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। अब राम मंदिर के उद्घाटन से पर्यटन विभाग को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो इसलिए इस तरह चीज़ों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि भाई जैसे फैजाबाद का नाम बदल कर क्या किया गया, अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। अभी आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो यूपी में और कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे जेवर एयरपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, गौतम बुद्ध नगर कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर का और नाम क्या होता है। करंट से चीज़ें जो, उन सब चीज़ों को जोड़ के अगर आपने उससे जुड़ा स्टैटिक जीके तैयार कर लिया तो आप क्वेश्चन में आराम से कर पाएंगे। पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। मैत्री परियोजना क्यों चलाई गई थी? बौद्ध स्थलों के विकास के लिए। बौद्ध धर्म से कौन जुड़े हैं? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। और जो बौद्ध स्थल है, बौद्ध स्तूप है, उनके विकास के लिए हमने एक योजना चलाई थी, मैत्री परियोजना। प्राइंग संबंधी, पर्यटन संबंधी पेड गेस्ट परियोजना कब स्टार्ट की थी? 1994 में। 1994 हमने कहा एक पेइंग गेस्ट योजना स्टार्ट करते कि भाई हमारे यहाँ पर्यटन आ रहे हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे? व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। माननीय कांसीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नई पर्यटन नीति आपकी कब आई थी? 2018 में नई पर्यटन नीति आई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला था? पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1998 में दिया था। अभी हाल ही में किसी और राज्य ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर की क्लास में हमने पॉइंट को डिस्कस किया था। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब होती है? उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब होती है? 1972 में। अब उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ताजमहल। ताजमहल को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में। यूनेस्को में क्या होता है, अलग अलग चीज़ें शामिल की जाती हैं। जैसे अभी यूनेस्को में क्या किया गया? शांति निकेतन को शामिल किया गया। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो अब आपको शांति निकेतन को अगर शामिल किया गया तो आपको रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट पता होने चाहिए। भाई रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सुमार बांग्ला गीत कब लिखा था? 1905 के बंगाल विभाजन में आमार सुमार बांग्ला गीत लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला है? कब मिला था? 1913 में मिला था। कौन सी रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। शांति निकेतन की स्थापना
स्थापना कब की है? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी। तो अब ये सारी चीजें रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछ ले, जलियांवाला बाग हत्याकांड से क्वेश्चन पूछ ले, रॉलेट एक्ट से क्वेश्चन पूछ ले, शांति निकेतन से क्वेश्चन पूछ सकता है, गीतांजलि से पूछ सकते हैं। तो और महत्वपूर्ण रचनाएं आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा किनको अवार्ड मिला है वो सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की बात आ रही है तो पश्चिम बंगाल किससे किससे सीमा बनाता है ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने करंट में स्टैटिक जीको को मिलाकर पढ़ना सीख लिया तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं ताजमहल को हमने कब शामिल किया था? 1983 में। ताजमहल कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। किसकी? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था? अर्जुनामंद बानो बेगम मुमताज महल का वास्तविक नाम था। फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करवाई थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाई थी अकबर ने। कहाँ पे कराई थी? 1986 में इसको यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया। आगरा का किला, आगरा के किला कब शामिल हुआ था? आगरा का किला और ताजमहल दोनों 1983 में शामिल हुए थे यूनेस्को के धरोहर में। यूनेस्को दो प्रकार की सूची जारी करता है, एक मूर्त धरोहर होता है, अमूर्त धरोहर। अमूर्त धरोहर में जैसे अभी क्या हुआ है, आपके गरबा शामिल किया गया था, दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, कालबेलिया नृत्य शामिल है, आपके वैदिक मंत्रोच्चारण ये शामिल है। एक होती है मूर्त सूची। मूर्त सूची में जैसे आपके धौलावीरा को शामिल किया गया था, रामापा मंदिर को शामिल किया गया था, शांति निकेतन को शामिल किया गया, ये मूर्त सूची के अंतर्गत है। इसके अलावा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूपी की कौन कौन सी चीजें शामिल है? कुंभ मेला, कुंभ मेला को 2017 में शामिल किया गया था, रामलीला को 2008 में। यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में यूपी की जो चीजें शामिल है उन्हें डिस्कस कर लिया। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय आपके पेरिस में स्थित है। क्लियर हो क्या? चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आगरा में क्या है, ताजमहल कहाँ पे है? तो ताजमहल आपका आगरा में है। इसके अलावा जैसे कहेगा इमामबाड़ा कहाँ पे? लखनऊ में है। कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? कुंभ मेला का आयोजन आपके प्रयागराज में होता है। प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद था। अच्छा, देव दीपावली का आयोजन कहाँ करवाते हैं? देव दीपावली का आयोजन हम कराते हैं वाराणसी में। वाराणसी में मुगल घाट किसने बनवाया था? वाराणसी में मुगल घाट किसने बनवाया था? वाराणसी में मुगल घाट बनवाया था आपके औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हो जाती है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा वाराणसी में क्या होता है? गंगा पुष्करेलु मेला कहाँ पे होता है? गंगा पुष्करेलु मेला आपके वाराणसी में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पे होता है? बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा मेला आपके कानपुर में होता है। कई बार इसे बिठूर गंगा महोत्सव या बिठूर गंगा मेला के नाम से पूछते हैं तो आपके कानपुर में होता है। क्लियर? गंगा सबसे ज्यादा कहाँ पे गंगा सबसे ज्यादा प्रदूषित हो जाती है आपके कानपुर में। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा के लिए एक हमने प्रोजेक्ट चलाया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी बता रही हूँ, आप इन सारे पॉइंट को तैयार कर लीजिएगा। आपको आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए अभी टाइम है, इस टाइम पे आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो जिस टाइम आप सो रहे हैं ना, आप नहीं पढ़ रहे, तब भी कोई ना कोई पढ़ रहा है। अगर आप पुलिस का एग्जाम ले लीजिए, 60,000 वैकेंसी है तो फॉर्म भी 50 लाख पड़े हैं। 50 लाख में 1 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो बहुत जी तोड़ पढ़ाई कर रहे हैं। वैकेंसी तो फिर भी 60,000 है। आरओ एग्जाम के लिए देख लीजिए, आरओ एग्जाम के लिए सिर्फ 411 वैकेंसी हैं, जिसमें आरओ एआरओ दोनों के, और फॉर्म कितने पड़े हैं? 10 लाख। तो इसमें से 400 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सिलेक्शन तो उन्हीं का होना है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको किस लिस्ट में आना है, सिलेक्टेड लिस्ट में आना है कि नॉट सिलेक्शन की लिस्ट में। आपको उससे अकॉर्डिंग मेहनत करनी होगी। उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ सांस्कृतिक तत्व के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश नाट्य भारती, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। बाद में इसका क्या कर दिया गया था? नाम चेंज कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, मुख्यालय है कहाँ पे? लखनऊ। स्थापना होती 1969 में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश का राजकीय अभिलेखागार प्रयागराज में 1947 में स्थापना।
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में 1957 में। कुषाण और गुप्तकालीन संस्कृत के एकमात्र संग्रहालय मथुरा। कुषाणों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कुषाणों ने एक तो पुरुषपुर को, एक मथुरा। कुषाण वंश ने अपनी 2 राजधानी बनाई थी। और स्थापत्य कला, कौन सी स्थापत्य कला का विकास किया था? कुषाणों ने कौन सी स्थापत्य कला का विकास किया? तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। भारतीय हिंदू नाटक अकादमी लखनऊ में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1975 में। 1975 में पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? यूपी के मुरादाबाद में। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। जनजाति लोक संस्कृति संस्थान कहाँ पे स्थित है? जनजाति लोक कला संस्कृत संस्थान आपके लखनऊ में स्थित है। तबला सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। कला और शिल्प महाविद्यालय कहाँ पे? लखनऊ में 1911 में। भातखंडे संस्कृत संस्थान 1966 में। भारतीय कला भवन कहाँ है? वाराणसी में 1920 में। अयोध्या शोध संस्थान कहाँ पे है? अयोध्या में है। स्थापना हुई थी 1986 में। मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम, इसका पहले नाम क्या था? मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजियम 1926 में स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर भातखंडे संगीत संस्थान किया गया, जिसकी 1966 में स्थापना की जाती है। क्लियर हो कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को, छोटे छोटे पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। एक आपको भारतीय कला भवन याद होना चाहिए, अयोध्या शोध संस्थान का याद होना चाहिए। ये दोनों आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम उत्तर प्रदेश के महोत्सव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये महोत्सव बिल्कुल आपको रटे होने चाहिए। अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं तो भी, अगर यूपी एग्जाम की नहीं तैयारी कर रहे तो भी ये महोत्सव अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सराहना महोत्सव, सराहना महोत्सव कहाँ पे? मेरठ में। और मेरठ को क्या बोलते हैं? क्रीड़ा स्तरीय बोलते हैं। खेल के सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है? मेरठ खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। झांसी महोत्सव और आयुर्वेद महोत्सव दोनों हम झांसी में मनाते हैं। झांसी में कौन सी पहाड़ी स्थित है? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसके अलावा झांसी में सड़क परिवहन का जो होता है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पे मिलता है? झांसी में मिलता है। ताज महोत्सव, राम बारात महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। सुलह कुल महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? आगरा में मनाते हैं। कल की महोत्सव हम संभल में मनाते हैं। लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाते हैं। कबीर उत्सव संत कबीर नगर में मनाते हैं। कंपिल महोत्सव बौद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? संक्सिया फरुखाबाद में मनाते हैं। बौद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश की घटना को क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? कानपुर में मनाते हैं। सैफई महोत्सव आपके इटावा में मनाते हैं। इसके अलावा कहते हैं आपका बौद्ध महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बौद्ध महोत्सव आपके कुशीनगर है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। बुद्ध महोत्सव गंगा महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? बुद्ध महोत्सव सारनाथ में मनाते हैं और वाराणसी में। तो कई बार पूछेगा बुद्ध महोत्सव और बौद्ध महोत्सव, और दोनों चीज़ों में ऑप्शन देखिए, अगर कुशीनगर है कि वाराणसी है। देव दीपावली कहाँ पे मनाते हैं? वाराणसी में मनाते हैं। सोन महोत्सव सोनभद्र में मनाते हैं। कजली महोत्सव महोबा में मनाते हैं। कन्नौज पर्यटन महोत्सव कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज को अपनी राजधानी किसने बनाया था? हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज के लिए क्या हुआ था? त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, गुर्जर पृथ्वीराज वंश के लिए और इसके अलावा राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। बाद में क्या हुआ था? पृथ्वीराज वंश के शासकों ने कन्नौज में शासन किया था। सैफई महोत्सव इटावा में। लट्ठमार होली महोत्सव बरसाना और यमुना महोत्सव, ये दोनों कहाँ पे मनाते हैं? मथुरा में मनाते हैं। त्रिवेणी महोत्सव और वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं? प्रयागराज में मनाते हैं। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ आपके मेला है, उन सबको भी याद कर लीजिए। हरिदास जयंती कहाँ पे मनाते हैं? हरिदास जयंती वृंदावन मथुरा में मनाते हैं। विंध्याचल देवी मेला कहाँ पे मनाते हैं? मिर्जापुर में। नककटैया मेला, रथ यात्रा, ध्रुपद मेला वाराणसी में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लगभग 2200 से ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं। बटेश्वर मेला, बटेश्वर एक प्रकार का पशु मेला है, ऊँटों से जुड़ा हुआ है। नवरात्र, गरसोड़, कैलाश मेला आपके कहाँ पे मनाते हैं? आगरा में मनाते हैं। साग कमेरी देवी मेला सहारनपुर में मनाते हैं। नौचंदी मेला मेरठ में मनाते हैं। सोरो मेला कहाँ पे मनाते हैं? कासगंज में। सयाद उलसलार उर्स कहाँ पे मनाते हैं? बहराइच में। रामायण मेला चित्रकूट में। ढारघाट मेला शाहजहाँपुर में। खिचड़ी मेला आपके गोरखपुर में। इसके अलावा मक्कनपुर मेला, रामनगरिया मेला श्रृंगेराबाद, श्रावणी मेला फरुखाबाद में।
गोला गोरखनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, बेरिया घाट मेला हरदोई में, देवा शरीफ मेला आपके बाराबंकी में। कलिंजर का मेला कहाँ पे मनाते हैं? कलिंजर का मेला आपके बांदा में मनाते हैं। ददरी मेला पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है, बलिया में मनाते हैं। फाल्गुन मेला आपके रामपुर में मनाते हैं। बल सुंदरी देवी मेला अनूपसर बुलंदशहर में मनाते हैं। गोविंद साहब मेला आपके अंबेडकर नगर में मनाते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। परिक्रमा मेला अयोध्या और रामायण मेला भी कहाँ पे मनाते हैं? अयोध्या में मनाते हैं। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में मनाते हैं। शिव शिल्प मेला महाकुंभ 12 वर्ष में लगता है। अर्ध कुंभ मेला ये सब कहाँ पे मनाते हैं? प्रयागराज में। तो ये सारे पॉइंट आपको याद होना चाहिए, इसमें कुछ भी समझना नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आज के पार्ट में इतना डिस्कस किया, इसके आगे की क्लास को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।